श्रेयांशु नहीं आया अभी। आधे घंटे से पहले ही क्लास कट कर दी थी, है ना? अब आज की बात। चलिए, हम प्रैक्टिकल बताऊंगा। उसके लिए पहले हम बना लेते हैं कंपनी। ऑल्ट F3। ऑल्ट F3 करके हम एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी में जाके यहाँ पर मैं वैट के नाम से बना देता हूँ। वैट कर रहे हैं तो मेलिंग नेम सेम, एड्रेस डालना चाहो डाल सकते हो। यहाँ पर स्टेट डालना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि ये स्टेटेबल टैक्स होता है, तो इसीलिए हमें टैक्स डालना जरूरी है। ये आया नहीं है, ये क्या हुआ? सर प्रियांशु है। वही सारी है। हाँ वही सारी है। चलिए, हम यहाँ पर स्टेट डाल देते हैं क्योंकि ये स्टेटेबल टैक्स है। मैं यहाँ पर दिल्ली डाल देता हूँ। पिन कोड वगैरह है आपके पास डिटेल तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हमने यहाँ पर वैट के नाम से कंपनी बना दी है। स्टेट तो मैं दिया हुआ रखेगा आपका, तो स्टेट डाल दीजिएगा। जब तक स्टेट नहीं डालोगे आपका पता भी नहीं चलेगा कि आपका यहाँ टैक्स लग भी रहा है कि नहीं। टैक्स लगेगा भी नहीं क्योंकि ये स्टेटेबल ही होगा। अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर किनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, जरा इसको ध्यान से देखना और लिख भी लेना अगर नोटबुक है पास में तो हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी ज़रूरत है, इधर जो चार ऑप्शन है वो तो है ही है। इधर हमें जीएसटी की ज़रूरत नहीं है लेकिन वैट की ज़रूरत है। तो ये जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है ये सारा टैक्स का ही डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे वैट इसको यस करना है। सीएसटी के भी लिए भी इसी को यस करना है और वैट के लिए भी, तो इसी को हमने यस किया। जैसे ही यस किया तो ये और भी डिटेल मांगेगा। स्टेट दिल्ली एंड टीन। टीन यानी अगर किसी ने टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो उसका एक नंबर होगा जिसको टीन नंबर कहा जाता है। टीन की फुल फॉर्म पता है आपको किसी को? नहीं सर। टीन यानी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जी सर। यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ भी डाल दीजिए, बट कंपनी में आपको सारी चीजें मिलेगी। उसके बाद है इंटर स्टेट सेल्स टैक्स नंबर जो कि सीएसटी का होगा, तो वो भी यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है टैक्स रेट डिटेल सेट करना है या नहीं, तो इसको भी कोई सेट नहीं करना है क्योंकि हो सकता है कि डिफरेंट रेट के दो स्टॉक हमारे पास हो। अगर सेम रेट के ही स्टॉक होते हैं तो हम यहाँ पर सेट कर देंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर टैक्स रेट आ रहा है तो हम यहाँ पर नहीं डालेंगे क्योंकि हमें पता है हमारे पास डिफरेंट रेट के स्टॉक हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से एंटर कर दीजिए बस। खाली वैट के ऑप्शन को एक्टिवेट करना है और कुछ नहीं। अब सीधा आते हैं अपने वाउचर में ही। अब यहाँ पर वैट लगाना कैसे है तो मैंने आपको मेल कर दिया है। वेट क्वेश्चन जो तुमने ट्रेडिंग में किया था सेम वही क्वेश्चन है, बस खाली अब इसमें वैट भी जुड़ गया है। ठीक है, ये मैंने सेंड कर दिया। इसमें नीचे आपको वैट के आंसर मिलेंगे, वैट के भी आंसर। बट कुछ ऐसे होंगे जो मिसमैच हो जाएं क्योंकि इसमें है ऐसे कोई एक आध क्वेश्चन जो कि
मैच नहीं हो पाएंगे, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से बता देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन करके। अब यहाँ पर सबसे पहले परचेज ही है, तो यहाँ से परचेज के लिए कर देंगे बॉट। किससे परचेज कर रहे हैं? मेसर्स चुन्नीलाल मनराज से। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, परचेज कर रहे हैं तो F9 में पार्टी अकाउंट नेम ऑल्ट सी मेसर्स चुन्नीलाल मनराज। ये कौन हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम इससे परचेज कर रहे हैं। अब ये कौन से स्टेट का है, क्या ये भी रजिस्टर्ड है? परचेज कर रहे हैं तो ये टैक्स लगाएगा, तो सीधी सी बात है कि ये भी रजिस्टर्ड ही होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सेट टल्टर वैट डिटेल को यस कर देंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है टाइप ऑफ डीलर किस टाइप का है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक तो है अननोन, अननोन मतलब हमें नहीं पता है। कंपोजिशन, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का मतलब हो गया इसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया हुआ है। रेगुलर का मतलब हो गया ये रेगुलर डीलर है, यानी ये कई सालों से पीछे से एक ही बिजनेस करता हुआ चला आ रहा है। कंपोजिशन हो गया जो रेगुलर नहीं होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या पीरियड के लिए, एक फिक्स पीरियड के लिए बिजनेस करता है, वो हो गया कंपोजिशन। हम आते हैं रेगुलर, तो इस पर रेगुलर ही डाल देंगे। अब उसका वैट का टिन नंबर क्या है, तो वो हम अभी फिलहाल कुछ भी डाल देते हैं, वैसे 10 से 12 नंबर का हो सकता है। CST नंबर भी है तो हम वो भी डाल देते हैं। सेल परचेज अगेंस्ट फॉर्म सी, इसको यस ही रखना है। और यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अगर कंपनी में इन चीज़ों की भी डिटेल दी हुई है तो वो सब आप यहाँ पर डाल दीजिए, और डिटेल नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब आते हैं परचेज लेजर बनाने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पर परचेज का लेजर क्रिएट कर देते हैं। परचेज अकाउंट में यहाँ पर कुछ नहीं डालना है आपको, खाली इस ऑप्शन को ध्यान रखना है कि इज वैट और CST एप्लीकेबल को यहाँ एप्लीकेबल करना है। ये ऑप्शन जब ही आएगा जब आपने वैट को यस किया हुआ है, F12 वाले ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पर सेट नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। इसे सेट जब ही करना है जब आपके पास एक ही रेट के आइटम, एक ही रेट के परचेज कर रहे हो आपके पास, नहीं। जब आप एक ही टैक्स रेट के परचेज कर रहे हो तो परचेज में सेट करना है, अदरवाइज सिर्फ एप्लीकेबल ही रखना है। ठीक है। जी सर। नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हम परचेज कर रहे हैं? वीट 100 बैग, 53 रुपीज का एक है। ऑल्ट सी करके हम बना देते हैं वीट। यहाँ पर यूनिट डाल देंगे हम बैग, शॉर्ट में डाल देते हैं BG और फुल में डाल देंगे बैग्स। एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है, तो इसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन किस में एक्टिवेट होता है? मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, सीधा इधर आइए। वैट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ही रहेगा, और इसमें सेट भी होगा क्योंकि अभी आइटम है। तो हम अलग अलग आइटम पे सेट करेंगे सब पे कि इस पर कितना % टैक्स है या दूसरे पे कितना है। तो इसको हम वाई टाइप करके यस कर देंगे जैसे ही, तो यहाँ पर ये कुछ आइटम्स मांगेगा, कुछ डिटेल्स मांगेगा, हो सकता है आपके में ज़्यादा हो तो F12 करके आप इसको भी यस कर सकते हो अगर ज़्यादा है तो, और नो कर सकते हो अगर कम करने हैं तो। अभी यहाँ पर आ रहा है कि टाइप ऑफ गुड्स किस टाइप का है, तो यहाँ पर देखिए लिस्ट खुल के आ गई, पेट्रोल डीजल टाइप का है या नॉट एप्लीकेबल। तो हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। कमोडिटी नेम क्या है? कमोडिटी का मतलब क्या होता है? गुड्स क्या है? तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रेन, ये अनाज है। कोड क्या है? अगर कोड भी दे रखा है तो डाल दो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। सीधा डायरेक्ट टैक्स रेट डाल दीजिए, इसमें था 12.5%। ये हो गया एंड एक्सेप्ट। अब यहाँ पर कितना था? ये 100 बैग था और 53 रुपीज का एक था। इसमें डिस्काउंट भी है, तो हम यहाँ पर F12 नहीं, F11 करके हम डिस्काउंट का कॉलम भी एक्टिवेट कर लेते हैं। कितना था? 10% डिस्काउंट था इसमें भी, ये इसका हो चुका है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, इसी में ही राइस बासमती 50 बैग, ऑल्ट सी किया।
राइस, बासमती, इसको भी हम बैग में ही ले लेते हैं। और इधर आके ये भी एप्लीकेबल और यस, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, मैं कमोडिटी नेम एंड कोड नहीं डाल रहा हूँ, वो मैंने एक बता दिया आपको कि कैसे डलेगा। इसमें भी 12.5 ही है, दोनों में सेम है, डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर कितना था, 50 बैग और 110 रुपीज पर एक पर बैग था। 50 है एंड 110, इसमें भी 10% डिस्काउंट ही है। अब इतना करने के बाद आया तो अब टैक्स कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर टैक्स तो लग के आया नहीं, तो टैक्स यहाँ नीचे लगाना है, जैसे कि मैंने डिस्काउंट बताया था लास्ट क्लास में। ऐसे ही यहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा ऑल्ट सी करके। अब परचेज है तो हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है तो ये कौन सा टैक्स लगेगा, इनपुट। और ये क्या है, वैट है, तो इनपुट वैट लगाइए। और किसके अंडर जाएगा, कोई भी टैक्स है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर डालना है, चाहे वो किसी भी तरह का यस टैक्स सर। हो। अब यहाँ पर क्या रहा है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, तो हमें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आइटम में टैक्स रेट सेट कर दिया है। तो यहाँ पर हमें 0 ही रखने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं डालना। अगर चेंज कर भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइटम में हमने रेट सेट कर दिया है। अब यहाँ पर है इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, तो हमने वैट ही लगाया है, तो वैट। अब यहाँ पर है बेस्ड ऑन वैल्यू, अपने आप आ गया, यानी जितने की वैल्यू उसी पर ही टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर तो आया ही नहीं है कि कितना परसेंट है, तो कुछ इसमें गड़बड़ी है। अब वो क्या गड़बड़ी है, यहाँ ऑटोमेटिक टैक्स कट के आना चाहिए, ये भी चीज ध्यान रखना। यहाँ पर तो सारी चीजें ठीक ही। 12 में आने के बाद टैक्स डिटेल में को करने की जरूरत तो है नहीं, वैट डालना पड़ेगा। हमारी कंपनी भी दिल्ली की थी, और हमने इसको कहाँ का डाला था, मेसर्स चुन्नी लाल को, दिल्ली का ही डाला था ना। यस, दिल्ली का ही है। हाँ। फिर भी यहाँ टैक्स नहीं कट रहा है। इसमें भी हमने टैक्स सेट कर रखा है, 12.5 है, टैक्सेबल है। इसमें भी हमने सेट कर रखा है। ओके, परचेज में एप्लीकेबल है ही। मैं सारी चीजें तो सही है, फिर कैलकुलेट क्यों नहीं हुई भाई। दोबारा करके देखता हूँ इसी को, सेम पार्टी हमने बना रखी थी, परचेज भी हमने बनाए रखा है, आइटम भी हमने बनाए रखे हैं। वीट 100, 53 का 1 था, 10% डिस्काउंट। और राइस बासमती 53 था, 110 और 50 बैग 110 एंड 10% डिस्काउंट। नीचे आते हैं इनपुट बैग, नहीं कट रहा है, कुछ अपडेट कर दिया क्या मम्मा। कुछ गड़बड़ हो रही है। F11 करते हैं,
है इसमें जो ऑप्शन था that, यहाँ नीचे डीएक्टिवेट फ्रॉम, डेट नहीं डली है। नॉट बी older than that applicable, डेट का इशू है इसमें। और इफेक्ट तो ठीक है। अब यहाँ पे कट तो गया है, फिर क्या दिक्कत आ रही थी? इसमें डेट का इशू था भाई, वहां पे जो है ना, डेट नहीं थी। और देखो यहाँ पर तो मैं सेम वही करना है, कोई चेंज नहीं करना है, सीधा पार्टी लेनी है। यहाँ पर परचेज और 100 बैग 53 का एक, राइस बासमती 50 एंड 110, नीचे आके इनपुट वैट, ऑल्ट F2 करके यहाँ फिर से डेट डालनी पड़ेगी। नहीं है। डीएक्टिवेट डेट कैन नॉट बी ऑल्डर देन, ये फिर नहीं आया, उस टाइम तो आ भी गया था। कुछ अपडेट में किया है भाई इन्होंने, लेकिन इसकी जरूरत होती नहीं है जीरो डालने की, यहाँ रेट डालने की। अगर रेट डाल देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारे पास आइटम से अलग अलग रेट के हों, अलग अलग टैक्स रेट के। अभी तो ये सेम ही था, है ना। तो रेट जो है इसी तरीके से आपका ये कटेगा। मैं इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ, अभी दूसरा एक करके देखते हैं। इसको यहाँ पर जी कोई सर। छेड़खानी नहीं करनी। एक दूसरा इसी में ही कर रहा हूँ जरा मैं। बॉट ऑफ मेसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स है, पार्टी नेम ले लेते हैं, कनोडिया ऑयल मिल्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स ही रखना है इसको अभी। इसको भी मैं दिल्ली ही रख रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चेंज हो जाएगा तो फिर CST लगाना पड़ जाएगा। परचेज का लेजर हमने बना ही रखा है। आइटम हमारे पास ऑयल 40 टीन ऑयल है, तो यहाँ पर हम ऑयल बना देते हैं। और अभी ये टीन में आ रहा है तो बैग नहीं बनाना है, हमें टीन बनाना है। शॉर्ट में हम कर देते हैं TN, और फॉर्मल नेम डाल देते हैं टीन। यहाँ पर जाते हैं, एप्लीकेबल ही रखना है और इसको यस भी करना है। यहाँ मैं कोई डिटेल नहीं डाल रहा हूँ, सीधा यहाँ पर आते हैं। इसमें भी कितना है, इसमें 5% है। और ये था हमारा 40 और 50 रुपीज़ का वन था। डिस्काउंट भी है इसमें, 5% डिस्काउंट भी है। देन है बनस्पति ऑयल 2010। बनस्पति ऑयल इसमें भी टीन में ही रखेंगे, और इधर आके इसको भी हम एक्टिवेट कर देते हैं। कितने परसेंट है, 10%। ये है हमारे पास 20 और 45 रुपीज़ पर टीन है। इस पर जो है हमारा 5% ये सेम। इसमें भी आते हैं हम नीचे ही और इनपुट वैट ले लेते हैं, यहाँ भी वही काम हो रहा है। कहीं कुछ सेटिंग इसकी गड़बड़ाई हुई है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, अच्छा यहाँ पर ये अदर आ गया है इसीलिए। देखिए यहाँ पे करना क्या है, कि जब इनपुट वैट का हम लेजर क्रिएट करेंगे, तो अगर वैट बना रहे हैं तो वैट, CST ले रहे हैं तो CST,
इसी वजह से ये वहां पर नहीं आ रहा है, ठीक है। रीजन यही है, वहां पर हमने अदर डाल दिया था, ध्यान नहीं किया है। इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पर भी आ जाएगा, ये दोनों ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके। एक पे आपने देखा 10% था, एक पे 5% टैक्स था, तो दोनों को उन्होंने अपने आप कैलकुलेट करके यहाँ पर दे दिया है। अगर हम इसका बिल कैलकुलेट करते हैं तो कैसा आएगा, यानी बिल अगर जनरेट करते हैं तो। डाउट क्लियर हो गया ना आपको कि ऐसा क्यों हो रहा था। जब यस हम सर। इनपुट वैट का लेजर बनाएंगे तो उसमें हमें ड्यूटी एंड टैक्सेस टाइप को चेंज करना पड़ेगा। अगर वैट लगा रहे हो तो वैट करना पड़ेगा, और अगर सीएसटी लगा रहे हो तो सीएसटी, टीडीएस लगा रहे हो तो टीडीएस। यहाँ पर जीरो ही रखना है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। अब मैं इसको आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ कि टैक्स कैसे दिखाई देगा। तो मैं सीधे यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, इसको बिल में जनरेट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ऑटोमेटिक इसमें आया है, क्वांटिटी वगैरह है, लेकिन इसमें टैक्स नहीं है कि किस पर कितना परसेंट है। तो जैसा वहाँ पर दिख रहा था वैसे यहाँ है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टैक्स भी अलग अलग डिफाइन करके दिखाया जाए कि कौन से आइटम पर कितना परसेंट टैक्स कैलकुलेट हुआ है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी। कहाँ जाना है, स्टेचरी डिटेल वाले कॉलम में, और यहाँ पर शो वैट रेट इन परसेंटेज, इसको यस कर देना है। हाँ, यस यस कैसे किया जाएगा, एंटर करके। यहाँ पर इसमें जाके सिर्फ एंटर कर दीजिए, यस हो जाएगा। अब मैं यहाँ से करता हूँ एक्सेप्ट। अब देखते हैं जरा एक्सपोर्ट करके कि अब कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों में देख रहे हो वैट भी डिफाइन हो गया है किस पर कितना था। क्लियर है। अब इसके बिल का भी आप यस सर। मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि किस टाइप से इसको चेंज किया जाए, इसके फॉर्मेट को। जी सर। वैट में सिर्फ इतना ही नहीं था, और भी है। फिलहाल तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो टैक्स है किस तरीके से लगाए जाएंगे। वैट भी इसी तरीके से लगाया जाएगा, सीएसटी भी इसी तरीके से लगाया जाएगा। बस खाली ध्यान ये रखना है कि वहां पर वैट लगना है या सीएसटी लगना है। इनपुट वैट है तो वैट, और सीएसटी है तो इनपुट सीएसटी हो जाएगा। वैसे तो इनपुट सीएसटी कभी होगा ही नहीं सेल पे, क्योंकि लगता है तो सेल कभी इनपुट हो ही नहीं सकती। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये चीज की है परचेज, अब मैं इसी को ही सेल करके तो मैं दिखा देता हूँ। तो जब सेल करेंगे तो F8 में, अब यहाँ पे किसको सेल कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, डेविड नाम का कोई पर्सन है, ये सन्ड्री डेटर्स है, और ये भी दिल्ली का ही है। अब जो चीज मैंने परचेज की है मैं उसी को ही सेल कर देता हूँ, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर सेल में जाएंगे, क्रिएट कर लेंगे सेल का भी वाउचर, सेल्स अकाउंट में। अब यहाँ पर इसको भी एप्लीकेबल करना है, बट सेट नहीं करना है। नेम ऑफ आइटम हमने यस बनाया सर। हुआ है, तो पहले हम भेज देते हैं इसको बीट। यहाँ पर चेंज कुछ नहीं करना है, क्योंकि पहले बना हुआ है, जितना परसेंट टैक्स पहले था उतना ही परसेंट टैक्स अभी भी रहेगा। बस खाली यहाँ पर ये ध्यान देना है कि तुमने कब कितना खरीदा था और कितना बेच रहे हो। हाँ, अभी लास्ट। तो इसमें आता है, हमने इसको बेचा था, खरीदा था 100 बैग वेट के
53 रुपीज़ का एक बैग था, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, 53 रुपीज़ से चेंज कर दूंगा। 100 बैग ही है, 53 से मैं इसको करता हूँ 60 रुपीज़। डिस्काउंट में देता हूँ, डिस्काउंट भी चलिए 10% दे देते हैं। इसी तरीके से मैं और इसमें भी राइस बासमती कर देता हूँ। और ये कितना था, 110 का था, मैं इसको 115 कर देता हूँ। इसको भी 10% डिस्काउंट दे देते हैं। तो क्या किया मैंने, जो खरीदा था उसी को बेच दिया है। अभी तक तो सेम वही चल रहा है। बस नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर एक लेजर बनाऊंगा, किस नाम से, आउटपुट वैट के नाम से। वहाँ परचेज में इनपुट था, यहाँ आउटपुट है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और यहाँ पर ध्यान देना है फिर से वही कि यहीं पर हम गलती कर रहे थे। वैट है तो वैट सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से एक्सेप्ट, ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया। अब ये चीज़ आ गई यस है। सर। इसको भी ऐसे ही कर सकते हो। ऐसे ही मैं दूसरा भी से कर देता हूँ, ये भी न्यू ही रहेगा, अगेंस्ट नहीं रहेगा। अगेंस्ट जब आता है जब या तो आप पेमेंट कर रहे हो पिछले बिल का, या फिर पेमेंट रिसीव कर रहे हो किसी से। अब मैं फिर से सेल कर देता हूँ, कोई दूसरा ही है। यहाँ पर मिस्टर तनवीर किसी का नाम है, सन्डे डेटर्स इसको कर देते हैं, इसको भी। और इसको मैं जरा दूसरे स्टेट का बना देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यूपी का, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इसको सेल्स का लेजर भी हम बना देते हैं। और ऑयल हम 40 टीन है तो 40 टीन हम इसको बेच देते हैं टोटल। और इसका जो प्राइस था वो कितना था, 50 रुपीज़। मैं इसको 60 रुपीज़ में बेच देता हूँ, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ। बनस्पति, और उसका बनस्पति ऑयल 20 टीन थी, मैं इसको भी सेल कर देता हूँ। ये था हमारा 45 रुपीज़ का, इसको हम करते हैं 55 रुपीज़, या 54 रहने देते हैं, चलो। नीचे आते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आउटपुट वैट डालता हूँ तो क्या यहाँ पर आएगा, क्यों नहीं कैलकुलेट होके आई, बता सकते हो मुझे। यस सर। क्योंकि यहाँ पर इंटर स्टेट हो गया तो वैट नहीं आएगा, क्या आएगा, अलग ही जी सर। सीएसटी आएगा। जी और यहाँ पर हमें सीएसटी लेना पड़ेगा, तब कैलकुलेट होगा। ओके सर। तो ये मैंने जानबूझ के करके तुम्हें दिखाया ताकि तुम्हें पता लग जाए यहीं पर ही कि वैट कहाँ लगना है और सीएसटी कहाँ लगना है। परचेज में जी सर। सीएसटी कैलकुलेट ही नहीं होगी, क्योंकि ये सेल्स के लिए ही बनी है। जी सर। उसके बाद आते हैं हम, इतना मैंने कर दिया, जितना मैंने खरीदा उसी को मैंने सेल कर दिया है प्रॉफिट के साथ में। अब क्या करना है, अब कैसे पता लगे कि हमें कितना टैक्स पे करना है, यानी कि पेबल अमाउंट निकालनी है। तो उसके लिए अब हमें जी सर। एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। अब एडजस्टमेंट जी सर। एंट्री कहाँ होती है, जर्नल वाउचर में। तो हमें जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री होगी सबको जर्नल वाउचर में ही करनी है, ठीक है। अब उसको लिख लेना। जी सर। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी, तो सबसे पहले जितने भी आउटपुट टैक्सेस हैं सबको हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। आउटपुट ओके। टैक्सेस को डेबिट करना है, इनपुट टैक्सेस को क्रेडिट करना है। तो हम यहाँ पर आउटपुट वैट को डेबिट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू भी आ रही है, कितनी आ रही है आउटपुट की, 1321.88। 88। यहाँ पर ये जीरो होनी चाहिए, इसको भी ध्यान रखना। ओके एंड सर। क्रेडिट में आ जाते हैं। अभी आउटपुट एक और चीज थी, सीएसटी, क्योंकि वो सेल करने पे ही लिया था हमने, इसको भी कर देंगे, जीरो हो गई वो भी। उसके बाद आता है इनपुट। इनपुट में इन दोनों का टोटल आ रहा है, जबकि हमें इन दोनों का टोटल नहीं लेना है, इनपुट में भी जीरो रखना है। तो वो कैसे आएगा, तो पहले सिर्फ 1 रुपये, 1 रुपीज डालो। यह अमाउंट कितनी आ रही है, 1394 रुपीज। तो 1 रुपीज यहाँ आ गया है, तो इसमें ऐड करके पूरा पूरा डाल दीजिए।
1395 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। हो गया जीरो। जी सर। अब यहाँ पे क्रेडिट में आ गया ऑटोमेटिक फिर, तो अब जितना बच रहा है उसको किसके अंडर में डाल दीजिए, वैट एडजस्टमेंट। अभी हमें पे करना है कि रिसीव करना है? जी जब सर। आप क्रेडिट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने टैक्स ज्यादा लिया है, और क्रेडिट में क्या चीज जी सर। आती है, लाइबिलिटीज। तो जब पे करना है तो लाइबिलिटीज ही होगा, ये भी समझ में आता है। तो इसको करंट लाइबिलिटीज में ही रखना है, एंड इसको एक्सेप्ट कर देना है ऐसे। अब कितना पे करना है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, जी सर। लेस होके आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इतने रुपए पे करने रह रहे हैं। अब ये तो पता लग गया। अब जो है वैट एडजस्टमेंट की अमाउंट को ट्रांसफर कर देना है किसमें, वैट टेबल में, ठीक है। पहले हमने वहां पर वैट एडजस्टमेंट की एंट्री करी, उसमें अमाउंट निकाल ली कि एडजस्टमेंट कितने का करना है। अब वो हम यहाँ पर डिफाइन ये करेंगे कि पेबल का पे करना है या रिसीव करना है। तो जब पे जी करना सर। होगा तो वैट एडजस्टमेंट को डेबिट, जीरो हो गया ऑटोमेटिक। और इसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, वैट पेबल में, और करंट लायबिलिटीज ही रहेगा ये भी। फिर कितना इसमें कर देना है और नरेशन भी डाल देनी है। तो ये भी हो गई। अब जब पे करोगे जिस दिन, तो उस दिन हम पेमेंट में एंट्री कर देंगे क्या, वैट पेबल डेबिट। और अगर कैश में करोगे तो कैश में अमाउंट पूरी पूरी करेंगे, तो यहाँ पूरी पूरी। अब ये जीरो हो गई, और कैश में करोगे तो कैश क्रेडिट, और चेक से करोगे तो बैंक क्रेडिट। जी सर। ठीक है भाई। तो ये है वैट और सीएसटी का सिस्टम। वैट को कैसे लगाना है, फिर उसको किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, वो सब इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। हालांकि जब हम कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ तो एडजस्टमेंट भी करनी होगी, बट खाली अगर जहाँ बिलिंग का काम होगा तो वहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं होगी, वो लास्ट में होगी जाके, अगर वो चाहेंगे तब। अदरवाइज जरूरी नहीं होती है। तो एडजस्टमेंट भी जरूरी है करनी, क्योंकि ज़्यादातर 99% एडजस्टमेंट भी करवाते हैं। इसी तरीके से सीएसटी की भी होगी, सीएसटी भी इसी में ही आ जाती है, वैट में ही, क्योंकि परचेज करते टाइम में तो सीएसटी लगेगा नहीं। तो इसीलिए हम इसको इसी में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो जी वैट जो सर। है, वैट वाले टॉपिक में कोई इशू है आपको? नहीं सर, अभी तो सारा समझ में आ गया सर। एक बार फिर हाँ। से इसको रिवीजन भी कर लूंगा। हाँ, तो जो चीज है वो सब करना ही है। और जी ये सर। तो वैट का है ही, इसमें सारे करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जी सर। और इसका जो है रिपोर्ट कहाँ देखनी है मैं वो बता देता हूँ आपको। हालांकि टैली जी सर। प्राइम वाले वर्जन, एजुकेशनल वर्जन में वैट की रिपोर्ट यहाँ पर नहीं दिखाएगा, पर मैं बता देता हूँ कि कैसे देखनी है। तो डिस्प्ले मोड जी सर। रिपोर्ट में आपको जाना है। यहाँ पर स्टेशनरी रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर जाना है। और अभी यहाँ पर है वैट रिपोर्ट, एमएसएमई रिपोर्ट। तो जिसकी भी रिपोर्ट देखनी है वो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर क्या आ रहा है, एक तो वैट, एक एक्साइज और एक सर्विस टैक्स। इनकी जी रिपोर्ट्स देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। जी सर। के लिए क्या है, लाइसेंस वर्जन पे ये काम करेगा, एजुकेशनल पे नहीं करता। अगर ये होगा तो आपका आ जाएगा। टैली ERP 9 में ऐसा कुछ नहीं था, टैली प्राइम में ही ऐसा है। हालांकि जी टैली सर। प्राइम में भी आ जाता था रिपोर्ट, देखने आ जाती थी रिपोर्ट। बट ये जी जो सर। है इसमें कुछ अपडेट किया है, तो इसमें भी अब इसमें नहीं आता है, अपडेट कर दिया गया है। ये एमएसएमई रिपोर्ट भी देख सकते हो आप, इसकी स्टेटमेंट एमएसएमई में अगर कोई होगा तो, जो कि कंपनी में भी आपको पता लग जाएगा कौन एमएसएमई है, रजिस्ट्रेशन वगैरह किया होगा, अगर उसकी डिटेल डाली होगी तो उसकी भी रिपोर्ट देख सकते हैं। किसी भी टैक्सेशन की रिपोर्ट देखनी है तो स्टेचरी रिपोर्ट में ही आके, अब चाहे वो वैट हो, सीएसटी हो, टीडीएस हो या सर्विस टैक्स हो, आना यहीं पर, ये यहीं देखना है।
चाहे जीएसटी हो। लेकिन अब जब आंसर ओके सर। चेक करने की बात है तो आंसर कैसे चेक करेंगे, देखिए मैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आया हूँ और आपको आना है अकाउंट्स बुक। अब परचेज देखना है तो वो तो यहाँ से देख ही सकते हो आप, परचेज रजिस्टर। और यस जीएसटी सर। उसका वैट का देखना है तो आपको लेजर के अंदर जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो वैट पेबल में जाके कि वैट पेबल है कितना। टोटल नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर वैट पेबल कितना है या वैट कितना है। अगर पेबल भी है तो ये ठीक है, नहीं तो अगर सिर्फ परचेज होगा तो एक ही आएगा, सेल्स होगा तो भी एक ही आएगा, अगर दोनों है तो वैट पेबल आएगा। ठीक है। जी सर। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस जीरो दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जितना पेबल था उतना हम पे कर चुके हैं, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस जीरो। यस सर। ये जो है आपका वैट भी हो चुका है फिनिश। वैट फिनिश है, जी सर। जीएसटी फिनिश है। आपको टीडीएस बताना है, ये भी मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल थोड़ी देर रेस्ट कर लो, क्योंकि 3 मिनट बच रहे हैं, मैं थोड़ी देर के बाद करूंगा। टीडीएस में मैंने आपको सेंड कर दिया है, अगर रेस्ट नहीं करना है तो ये वाला मैंने सेंड कर दिया है आपको। ये कुछ टीडीएस के सेक्शंस हैं। टीडीएस में बहुत सारे टैक्सेस, टैक्स रेट हैं। ये अभी नया वाला ही है, और भी अपडेट कर दिया है। अगर आपको और लेटेस्ट देखना है तो आप सीधा गूगल पे जाइए और यहाँ पर आप डाल सकते हैं टीडीएस। सीधा टीडीएस भी डाल दीजिए तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीडीएस आने के बाद यहाँ पर ये है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये शायद दूसरी है, यानी यहाँ पर है या नहीं है। दिए हुए हैं लेकिन उतना क्लियरली इसमें नहीं दिया हुआ, उतना डीपली नहीं है। जो मेन मेन है वो यहाँ पर दिए हुए हैं सिर्फ। चलिए अभी तो फिलहाल आप इतना करिए, नहीं तो फिर बीच में ही अटक जाएगी, ठीक है। जी सर। फिर मैं टीडीएस भी आपको करा दूंगा, आज ही खत्म हो जाएगा ये। और एक और रहेगा आपका टीडीएस और सर्विस टैक्स, दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, बड़े बड़े नहीं है, फिर फिनिश हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, मैं अभी आफ्टर 5 और 10 मिनट में कर रहा हूँ जो